सियासी माहौल ने अदालत को आलूदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक कानून साजी का रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदलिया इख्तियारात से तजावुज कर रही है। हम किसी को कानून साजी का रिकॉर्ड नहीं देंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। अगर अदालत रिकॉर्ड मांग सकती है तो हम भी रजिस्ट्रार के वारंट जारी कर सकते हैं, और अगर वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जज बहाल हो सकते हैं तो उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस को भी घर भेजा जा सकता है। ये पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जारी दंगल में लगने वाली चंद नई और ताज़ा बढ़कें हैं। ये बढ़के मुखालिफ पहलवानों को कमजोर करने, खौफजदा करने और खुद को ज्यादा ताकतवर जाहिर करने के हरबे और हथियार हैं। मुल्क के दो सबसे बड़े मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर इदारे पार्लियामेंट और अदलिया के इस दंगल में अब तक तमाशाइयों की लाइन में खड़ा इलेक्शन कमीशन भी खुद पहलवान बनकर अखाड़े में उतर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने खुद को एक अलग पहलवान के तौर पर मनवाने के लिए कुश्ती लड़ने का फैसला करते हुए अदालत के सामने आकर उसके हुक्म पर 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर अमल न करने का ऐलान कर दिया है। इस दंगल में दोनों तरफ के पहलवान ही उस्ताद हैं। एक तरफ खड़े पहलवान खुद को आइन बनाने वाले कहते हैं तो दूसरी तरफ वाले पहलवान खुद को आइन के मुहाफिज और आइन की तशरीह करने वाले कहते हैं। दोनों तरफ कुश्ती लड़ने वाले पहलवान मंजे हुए, नाकाबिले शिकस्त और इस दंगल के तमाम दाव पेच से वाकिफ हैं। दोनों तरफ ही एक दूसरे को चारों खाने चित करने की आग लगी हुई है और एक दूसरे को सबके सामने गिराने का अज़्म है। इस दंगल को जीतने के लिए दोनों तरफ खड़े पहलवान एक ही किताब के दाव पेच का सहारा ले रहे हैं। ये किताब और ये रूल बुक पाकिस्तान का आइन है। तो फिर इस दंगल में जीत किसी की भी हो, कोई किसी को भी चित कर ले, परेशानी और तशवीश की बात यह है जनाब कि ये जीत किसी की भी जीत नहीं, ये जीत सब पहलवानों की हार है। ये पाकिस्तान के बड़े आईनी इदारों की हार है, ये पाकिस्तान की हार है और ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की हार है। शायद इस दंगल को जाती कुश्ती बनाने वाले भूल जाते हैं कि इन सब के पास ये कुश्ती लड़ने की जो ताकत है ना, ये अपनी नहीं बल्कि इस आइन और अवाम की दी हुई है। ये दंगल जोश से नहीं होश से लड़ने वाला है। अब एक तरफ ये दंगल है तो दूसरी तरफ इमरान खान हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इस दंगल में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होने का न सिर्फ जुबानी ऐलान किया बल्कि कल 1 घंटे के लिए घरों से निकलने की अपील भी कर दी है। इस दंगल का बेहतर इख्तिताम करने के लिए आज भी समाअत की गई, लेकिन दंगल के खात्मे का ऐलान आज भी नहीं हो सका। तो ये दंगल कैसे खत्म होगा, आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। वैसे एक दंगल लड़ने के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी भारत गए थे। इस दंगल में भारत की तरफ से हमेशा की तरह चीटिंग के दाव पेच ही सामने आए। भारत ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के अखाड़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मकरू कोशिश की, लेकिन हमारे वजीर खारजा ने उसी अखाड़े में ही भारत की इंतहा पसंद जहनियत को एक्सपोज कर दिया। वैसे हिंदुस्तान को इसकी ही जबान में जवाब देना जरूरी भी है, चूंकि इसके अलावा वो कोई और जबान समझता जो नहीं है।